नमस्कार। उम्र के इस पड़ाव पर आकर ना चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा बदल सा जाता है। आज हम जिस कहानी या यूं कहें कि जिस विषय का विश्लेषण करने वाले हैं उसका नाम है खाली कुर्सी अनदेखे प्यार की विरासत। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये यादों की एक ऐसी दुनिया है जो समय की पाबंदियों से बहुत दूर है। आज के इस सफर में हम उस गहराई और उस ठहराव को समझने की कोशिश करेंगे जो आजकल की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में कहीं पीछे छूट गया है। तो चलिए इस भावनात्मक कहानी के हर पहलू को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे वो अनदेखे रिश्ते आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या वो आज भी हमारे साथ है? पता है, कहानी के असल में शुरू होने से पहले ही ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर उस इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है जिसने अपने किसी बहुत अजीज को खोया हो। ये सवाल ना एकदम से दिल के किसी कोने को छू लेता है, सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो लोग अब आंखों के सामने नहीं हैं, क्या वो सच में हमेशा के लिए चले गए या फिर उनकी मौजूदगी किसी और ही रूप में एक साये की तरह हमारे आसपास ही है। चलिए इस कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब मिलता है। आप जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कहानी की शुरुआत बहुत ही शांत और ठहराव भरे तरीके से होती है। हर शाम ढलते सूरज के साथ एक बूढ़ा व्यक्ति पार्क की उसी पुरानी जानी पहचानी बेंच पर आकर बैठता है। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये उनकी एक ऐसी दिनचर्या है, एक ऐसा नियम है जिसे वो कभी नहीं तोड़ते। इस पूरे दृश्य की जो सादगी है ना, सच कहूं तो वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें बताता है कि कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि वो हमारी सांसों का, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। वो पार्क की बेंच, वो सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पवित्र सी जगह बन चुकी है जहां पुरानी यादों को बड़े प्यार से, बड़े जतन से सहेज कर रखा जाता है। और फिर 2 कप चाय। हाँ, 2 कप, एक उस बूढ़े व्यक्ति के लिए और दूसरा कप बिल्कुल अछूता वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया है। ये जो अकेलापन है ना, ये यादों का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक है। वो बिना छुआ हुआ कप सीधे तौर पर उस खालीपन को दर्शाता है जो किसी अपने के हमेशा के लिए चले जाने के बाद जिंदगी में रह जाता है, बिना एक भी शब्द कहे। सच मानिए, बिना कुछ बोले ही ये दृश्य एक पूरी की पूरी दास्तान बयान कर देता है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कोई आज भी अपने उस अदृश्य साथी का उतनी ही शिद्दत से इंतजार कर रहा है। अब इस गहरी खामोशी और शांति के बीच अचानक से एक बहुत ही मासूम सा सवाल उभर कर आता है। एक छोटा सा लड़का जो शायद वहीं कहीं खेल रहा था या बस रास्ते से गुजर रहा था, वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाता और आखिर पूछ ही बैठता है, बाबा, आप ये दूसरा कप क्यों लाते हैं? देखा जाए तो ये सवाल सिर्फ उस छोटे बच्चे का नहीं है, ये तो कहानी को करीब से जानने की इच्छा रखने वाले हर इंसान के मन का सवाल है। एक छोटा सा प्रश्न उस पूरी खामोशी को तोड़ देता है और कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा की तरफ मोड़ देता है, जहां उन बाबा को अपने दिल की गहराई में छुपी उन भावनाओं को। इस पर वो बाबा बस हल्के से मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे पर कोई दुख, कोई पीड़ा या जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि एक अजीब सा गहरा सुकून है। वो जवाब देते हैं कि ये दूसरा कप उनकी पत्नी का है, जो भले ही अब दुनिया की नज़रों से ओझल हो गई हों, लेकिन उनके लिए वो आज भी वहीं बिल्कुल उनके पास बैठी हैं। और फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, रिश्ते ख़त्म होने के लिए नहीं, महसूस किए जाने के लिए होते हैं। आहा, क्या बात कही है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये ज़िंदगी का एक ऐसा सबक है जो हमें बताता है कि जो सच्चा प्यार होता है ना, वो किसी भौतिक शरीर का मोहताज नहीं होता। वो तो एक ऐसा शाश्वत एहसास है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। अगर हम इस पूरी कहानी की बनावट का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ये महज एक बूढ़े व्यक्ति, एक खाली कुर्सी और 2 कप चाय तक सीमित नहीं है। बात इसके प्रस्तुतिकरण की भी है। ये उस शांत चेहरे और सुकून भरे संगीत की तरह है जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देता है। जरा सोचिए, एक हल्का सुकून देने वाला वायलिन या पियानो का संगीत बज रहा हो और आवाज में एक धीमा सा ठहराव हो। ये जो चीजें हैं ना, ये उस दर्द और सुकून को इतनी बारीकी से उभारती हैं कि कहानी का असर कई गुना ज्यादा गहरा हो जाता है। यही वो छोटी छोटी पर बहुत अहम बातें हैं जो मानवीय संवेदनाओं को एक ही धागे में पिरो कर रख देती हैं।